जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे। इसमें जो है कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें मिक्स टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में देके रखा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका, बोध गया, जो कि कहां पे है, बिहार राज्य में स्थित है। कहां पे है ये, बिहार में स्थित है। क्या, बोध गया कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, कहां पर, बिहार में। ठीक, और हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो इनका जो मतलब इनका जन्म हुआ था कहां पर, लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, है ना। कहां पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। कब, सन 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी नेपाल में सन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर, लुम्बिनी नेपाल में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका, भगवान गौतम बुद्ध का। एक और इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी इनकी मृत्यु, मतलब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। कहां पे हुई थी, कुशीनगर, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। और जन्म कब हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में अपोजिट काउंटिंग चलती थी, इसलिए उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहां पर हुई थी, बिहार में हुई थी। किसकी, गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास में, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसके लिए आपके पास में आंसर क्या आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। क्या रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब सरस्वती ने की थी। कहां पर की थी, मुंबई में की थी। कहां पर की थी आर्य समाज की स्थापना, मुंबई में, है ना। कहां पर, मुंबई, मतलब मुंबई में की थी। वेदों की जो मतलब जो वेद थे हमारे पास में, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके लिए मतलब उन्होंने एक मतलब योजना बनाई थी, उसके लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी, मुंबई में की थी। ठीक, अगला है हमारे पास में, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। क्या है क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा हमारे पास में, गुरुमुखी, मतलब गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला है फिर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा। दक्षिण मतलब नीचे साइड में जो है, साउथ में जो है दक्षिण किनारा भारत का कौन सा, तो कन्याकुमारी। कौन सा दक्षिण किनारा, कन्याकुमारी है, जो कि कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में है ये, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। दक्षिणतम किनारा कहां पर है, कन्याकुमारी, जो कहां पर आता है, तमिलनाडु में आता है। वहीं अपन उत्तरी बिंदु की बात करें, कौन से बिंदु की बात करें अपन, उत्तरी, है ना। दक्षिणी है तो उत्तरी भी होगा फिर हमारे पास में। ठीक, तो जो उत्तरी बिंदु जो हमारे पास में वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल भी इसको बोला जाता है। ठीक, ये कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पर कहां पर माना जाता है इसको, उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल बोला जाता है, वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, कन्याकुमारी, जो कि कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले सूर्य जो है भारत में किस राज्य में निकलता है। इसके लिए आंसर क्या आएगा करेक्ट वाला आपके पास में, भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वी क्षेत्र में आता है, ईस्ट से क्षेत्र में आता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारे पास में क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारे पास में, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी में के उपचार में होता है। क्या है, इंसुलिन का उपयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन होता है एक मतलब इंजेक्शन जैसा रहता है, तो जिसका उपयोग कौन सी बीमारी के लिए होता है, मधुमेह के लिए इंसुलिन लगाए जाते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन से राज्य का है, असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा, बिहू। और असम की राजधानी है हमारे पास में क्या, दिसपुर। क्या है, दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है।
चलिए नेक्स्ट है फिर, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है ना, कौन सा विटामिन आंवले, आंवला जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है, तो कौन सा मिलता है, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। खट्टी चीजों में ज्यादातर आप देखोगे कि विटामिन सी होता है, तो आंवले में कौन सा मिलता है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, क्या है इसके लिए आंसर आएगा विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है फिर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का जो आविष्कार है वैसे तो चाइना में हुआ था, बहुत दिनों तक उन लोगों ने इस बात को गुप्त भी रखा था, है ना, क्योंकि वहां पर आविष्कार हो गया था, वहां पर उत्पादन भी चालू था, पर किसी को ज्यादा इसके बारे में मतलब जानकारी नहीं थी। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, चीन में, और बड़े स्तर पर उत्पादन इसका भारत में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था, भारत में। अगला है, अभी हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, सिद्धार्थ। अगला, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सशस्त्र बल मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सभी मतलब है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक जो होता है सर्वोच्च सेनापति होते हैं, कौन, राष्ट्रपति। अभी कौन है वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है अभी भारत में। ठीक, चलिए अगला है फिर हमारे पास में, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। चलिए अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, पोंगल जो है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु का त्योहार है, मतलब जनवरी में के मंथ में होता है ये, है ना, सुख समृद्धि खुशहाली के लिए फसलें जब आती है उसके लिए होता है, कौन सा, पोंगल, तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के, ये तो सबसे फेमस है, सभी को पता है, भांगड़ा आप लोगों ने देखा भी, डांस जो होता है, तो गिद्दा और भांगड़ा कौन से राज्य का है, पंजाब का हमारे पास में जो है लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड है, या फिर उसका पूरा देखा जाए तो जॉन लॉगी बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन टीवी का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका, प्रथम बार मतलब किसी महिला ने शासन किया था किसी राज्य या किसी क्षेत्र में, तो उनका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। इन्होंने 1236 से 1240 तक 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, है ना, कहां पर किया था, दिल्ली में किया था। ठीक, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। मछली किसकी सहायता से सांस ली थी, क्या है, मछली किसकी सहायता से सांस ली थी, इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, मछली जो थी गलफड़ों द्वारा सांस ली थी, काय के द्वारा, गलफड़ों द्वारा जो है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, सन 1919 ईस्वी में अमृतसर, पंजाब का जो अमृतसर शहर था वहां पर हुआ था। आप कभी जाओगे, अभी भी उसका जो म्यूजियम या संग्रहालय बना हुआ है वहां पे सारी चीजें आपको इसके बारे में जो है जानकारियां मिल जाएगी, है ना। तो कहां पर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। 1939 ईस्वी को कांग्रेस छोड़ने के बाद, है ना, कांग्रेस में थे पहले सुभाष चंद्र बोस, फिर कांग्रेस छोड़ा और उसके बाद में किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस में, है ना, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन से इसकी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, किसको छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, कब की थी, 1939 ईस्वी में। अगला है फिर हमारे पास में, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय। किसको कहा जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, एक ऑफिसर थे अंग्रेजों में सॉन्डर्स नाम के, उनकी हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। किसने की थी, भगत सिंह ने जो सॉन्डर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले, मतलब सबसे जो 1857 का जो विद्रोह चालू हुआ था उसमें सबसे पहले किसने बलिदान दिया था, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, मंगल पांडे, है ना। 1857 के विद्रोह में किसने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, है ना, इसको हम लोग पढ़ चुके। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू, जो कि कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो है राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, संतोष यादव, है ना, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। बचेंद्री पाल सबसे पहली महिला थी जो मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और संतोष यादव जो 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है ना, उनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, है ना। वेदों के प्रचार के लिए इन्होंने मुंबई में जो है
स्थापना की थी। चलिए, तो मूल शंकर उनका नाम था। वेदों की और लौटो भी स्वामी दयानंद सरस्वती का मतलब नारा था। वो चाहते थे कि वेद पढ़े लोग, उनके बारे में सीखे, उनके बारे में जानकारी पढ़े, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है हमको मतलब वेदों में देके रखी है, तो वेद पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने इसका नारा दिया था कि वेदों की और लौटो, उनको पढ़ो, उनकी जानकारी एकत्रित करो। तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी स्वामी है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? है ना, भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी, है ना। तो ये कब आए थे? सन 1498 ईस्वी में जो है भारत आए थे, है ना। काय के लिए? कुछ बिजनेस या मतलब व्यवसाय को देखते हुए घूमते फिरते मतलब ये भारत आए थे। कब? 1498 में। भारत की खोज भी इन्होंने की थी। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। कौन से देश के थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। कौन? वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल राजस्थान में स्थित है ना। राजस्थान का जो जयपुर शहर है वहां पर स्थित है। कहां पर है हवा महल? राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म के गुरु नानक है ना, जो गुरु नानक जी थे, उनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। आपने सुना होगा, जो सिख लोग हैं उनका प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा? आयरन मैन या लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। ये कभी भी जो है किसी से भी मतलब किसी भी क्षेत्र में ये करते थे। प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। हमारा भारत जो पहले था, जो 542 पार्ट में मतलब विभाजित था, तो जिसमें पूरा एक साथ मिलाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ, मतलब इनको जाता है सरदार पटेल को जाता है। इसीलिए उनको आयरन मैन या लौह पुरुष नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पूरा एक भारत किया था मिला के, है ना। प्रथम गृह मंत्री भी थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी किसको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उस समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। कहां पर है ये? दिल्ली में। फिर है महाभारत के रचयिता। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास, जो थे महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी चाणक्य, कौटिल्य, या फिर क्या बोला जाता है इनको? विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। क्या? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र की नामक पुस्तक के लेखक किस कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान लिखा गया, जब बन रहा था, उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप जो समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? 8 मई को। कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? 8 मई को। सूर्योदय का देश, सबसे पहले जहां सूर्योदय होता है कहां पर होता है? जापान, है ना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वहां की करेंसी क्या? येन, है ना। जापान की राजधानी क्या है हमारे पास में? टोक्यो। वहां की मतलब राजधानी कहाँ की? जापान की। मुद्रा क्या है वहां पर? येन जो है मुद्रा है। कहां पर? जापान में। चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य। चलिए अगला है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम कहां का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सन 1911 में दिल्ली भारत की जो है राजधानी बनी थी। 1911 के पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, है ना। भारत की राजधानी क्या थी? 1911 के पहले कोलकाता हुआ करती थी। और सन 1911 के बाद में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी, है ना। पुरानी राजधानी क्या थी हमारे पास में? दिल्ली की। पुरानी राजधानी की अपन बात करें तो पुरानी राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता बोला जाता था। क्या था? कलकत्ता। अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है इसको? कोलकाता। ठीक। अगला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का।
जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन, है ना, और राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम, ठीक, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जलीय जीव डॉल्फिन, और फल कौन सा है, आम है। अगला है फिर भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, हॉकी। चलिए ना, क्या था, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है ना, क्या है, 3:2। वही चौड़ाई और लंबाई पूछ ली जाए तो 2:3। आपको याद इस अक्सर रखना है कि ल मतलब वर्णमाला में पहले मतलब ये बाद में आता है, तो बड़ी संख्या मतलब 3:2 में आता है ये, ठीक, 3:2 है लंबाई और चौड़ाई। वर्णमाला में मतलब बाद में आता है, मतलब बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी बाद में आएगी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। चलिए फिर है हमारे पास में अगला है, राष्ट्रगीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, या फिर चट्टोपाध्याय बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, है ना। भारत मतलब क्या था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, शक संवत, है ना। राष्ट्रीय पंचांग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग मतलब कौन सी है, तो क्या आएगा इसके लिए हमारे पास में शक संवत। चलिए फिर है, राष्ट्रगान को गाने की अवधि आपको पता है 52 सेकंड है, शॉर्ट में 20 सेकंड में गाया जाता है इसको, है ना। कितनी है, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे होता है, किस अंग से, हार्ट, है ना। पेसमेकर का संबंध कैसे होता है, हृदय से या हार्ट से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा, हीरा, है ना। सर्वाधिक शुद्ध रूप कार्बन का कौन सा है, हीरा। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन ने किया था। अगला है फिर हमारे पास में, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले आदिमानव के कार्य समय में जो है तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाया जाता है, मतलब जो अंतरिक्ष में तो उनको आकाश ऊपर से कैसा दिखाई देता है, काला। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि क्या है, राजघाट है। कौन सी, राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहां से कहां तक चली थी, बंबई, मतलब उस समय बंबई बोला जाता, वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, तो बंबई से थाने या मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो कहां चली थी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो सबसे पहली बार मेट्रो का शुभारंभ हुआ था। भारत में रेल का आरंभ हुआ था कब, सन 1853 में। कब हुआ था, सन 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, है ना, जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे। कब, 1984 में जो है अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी पहली महिला थी और भारत की भी प्रथम महिला थी। कौन, सुचेता कृपलानी। अगला हरियाणा के ये तो ठीक है, नहीं भी पता रहेगा तो चल जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर सन 1945। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन है जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का शहर है। कहां पर, न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब मुख्यालय, और 24 अक्टूबर 1945 को जो है स्थापना हुई थी। अगला है फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के फर्स्ट महासचिव थे। और इस समय जो है वर्तमान में मतलब संयुक्त यूएन है जिसको अपन बोलते हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें कितने देश है, 193 सदस्य देश है पूरे। वैसे 195 उसमें जो कुछ अस्थायी भी सदस्य है, इसलिए टोटल कितने माने जाते हैं, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, टोटल 15 देश सदस्य है। किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद जो है उसके कितने देश सदस्य है, 15 देश जो है सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य टोटल कितने, स्थायी मतलब परमानेंट है 5, और अस्थायी कितने, 10, जो बदलते रहते हैं। ठीक, फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मतलब मुख्यालय, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका मुख्यालय द हेग, जो कि हॉलैंड था, अभी क्या है, नीदरलैंड। क्या है अभी, इसको नीदरलैंड है। ठीक,
चलिए फिर है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन थे? एंटोनी गुटेरेस। ठीक, कौन थे? ये ट है ना, एंटोनी गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है ना। पहले बान की मून थे, अभी ये चेंज हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनी गुटेरेस। ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। चलिए अगला है फिर हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम, मतलब शुद्ध हिंदी में भाषण किसने दिया था? सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मतलब थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा जब हुई थी वहां पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य टोटल जो 5 तो मतलब स्थायी जो टोटल 10 है, वो प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, फिर उसमें से चेंज होते जाते हैं। चलिए अगला है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश कौन सा था? टोटल 193 है, तो 193 नंबर का जो देश था वो कौन सा था? दक्षिण सूडान। कौन सा था? दक्षिण सूडान। फिर अगला है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? के, विटामिन के की कमी से जो आपने देखा होगा कभी लगता है तो बंद नहीं होता है, तो वो कौन सी कमी से होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को है ना, 14 सितंबर को हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? किसको? हिंदी को। हिंदी को राष्ट्रभाषा कौन से अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया था? 343 है ना, 343 अनुच्छेद के द्वारा संविधान को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। और अभी वर्तमान में जो टोक्यो मतलब जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी जो है उसमें मतलब जेवलिन थ्रो में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है मतलब गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अगला है फिर हमारे पास में ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। कब होता है? हर 4 वर्ष में जो होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला है फिर हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है फिर हरियाणा की कौन सी नस्ल है? फेमस होता है कि हरियाणा की मुर्रा जो मतलब भैंस की जो नस्ल होती है ये हरियाणा की है ना। तो भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सी होती है? मुर्रा जो है भैंस की एक नस्ल है जो कि हरियाणा में ज्यादातर पाई जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो है ना। चलिए बाकी का फिर तो ये मतलब हरियाणा का है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस टाइप से जो हमने लगभग मतलब 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी का फिर हम लोग जो है कुछ और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, कौन से मतलब नेक्स्ट क्लास में।